जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हिंदी स्टडी मोशन पर। दोस्तों आजकल हम कुछ कठिन करने वाले हैं। क्या कठिन करने वाले हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेपर अब कुछ तगड़े आने लगे हैं और उन्हीं के अनुसार आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। तो हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में अलंकारों को। तो हम ऐसे अलंकारों के बारे में बताएंगे जो कि शायद आप कभी कभी पढ़ते होंगे या नहीं भी पढ़ते होंगे, क्योंकि सरल अलंकार तो आप सब बहुत बार पढ़े होंगे और वो याद भी होंगे, लेकिन कुछ तगड़े हैं। तगड़े ऐसे हो गए कि उनको जब पढ़ा नहीं जाता तो तगड़े ही हो जाते हैं। चलिए आइए हम उन सब चीज़ों को ट्रिक से बताएंगे। और ट्रिक ही नहीं होगा, ये मान लो एक ट्रिक का बाप होगा ये तरीका। आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर शुरुआत करेंगे सरल प्रश्नों से और आगे बढ़ते जाएंगे कठिन प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न दिया गया, भामा किस संप्रदाय के आचार्य हैं? अगर भामा के संप्रदाय की बात की जाए तो ये है अलंकार संप्रदाय के। ये तो विकल्प टिक हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इन्हीं से ही संबंधित दिया गया है कि काव्यालंकार के रचनाकार हैं। अब बताइएगा काव्यालंकार किसने लिखा है? भामा ने लिखा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, काव्यालंकार के नाम से ही रुद्रट ने भी लिखा है। चलो ये हो गया। इसी संबंधित और भी बता दें, जैसे अगर यहाँ पे आ जाता काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार कौन है, तो आप नाम बताते वामन जी का। और यदि आ जाता काव्यालंकार सार संग्रह के लेखक कौन है, तो आपको नाम बताना होता उद्भट जी का। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, केकी रव की नूपुर ध्वन सुन, जगती जगती की मूक प्यास। यहाँ पर क्या हुआ है? एक शब्द एक से अधिक बार आया है, ये है जगती शब्द। और जहाँ कहीं भी कोई शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर अलंकार होता है यमक। आप इसके बारे में जानते हैं। अब यमक की बात कर ले शब्द की, तो यम माने जुड़वा होता ही है। तो जहाँ कहीं भी एक शब्द एक से अधिक बार आए, अर्थ अलग हो, तो यमक होता है। चलिए अगला देखते हैं। ये सरल था, आपको पता था। कठिन हम लेकर आए हैं ना आपके लिए, तो कठिन बताते चलें। जैसे देखिएगा, जो घनी भूत पीड़ा थी, धनी नहीं होना चाहिए, घनी है ना, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। इस पद्यांश में अलंकार है। तो भूल बस यहाँ पर देखिएगा, उपमा तो आया नहीं, आप उपमा मत टिक कीजिएगा। यहाँ पे जो सी आ गया है, यहाँ पर दोस्तों टिक करना है आपको अभंग श्लेष। ये दोस्तों अभंग श्लेष कहाँ होता है? जहाँ पर शब्द को बिना तोड़े दो या इससे अधिक अर्थ निकले, तो वहां पर हो जाता है अभंग। यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द आ गया? यहाँ पर आया है दुर्दिन शब्द। दुर्दिन माने होता है बुरा दिन, और दुर्दिन मतलब दुख का दिन, दुर्दिन मतलब बरसात का दिन। इसके कई अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर शब्द को भंग नहीं किया गया, इसलिए हो गया ये अभंग। और श्लेष अलंकार इसलिए है क्योंकि इसके एक से अधिक अर्थ हो गए। चलिए अगला देखते हैं। इसका क्या होता है? शब्द एक अर्थ अनेक और अलंकार श्लेष। अगला देखें। ये दिया गया है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। कैसा है? ऐसा ही पेपर में भी आएगा। सीधे सीधे आपसे नहीं कहेगा कि यहाँ पे उपमावाचक शब्द कौन सा है, पूछेगा वाचक शब्द कौन सा है, तो आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पर पंक्ति में आ गया सा, दीप सा मन जल चुका है, तो सा है उपमावाचक शब्द। चलिए अगला देखते हैं। ये आया है, रघुपति राघव राजा राम। अब इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे कि अनुप्रास अलंकार है, यानी यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ पे पूछ लेता कि अनुप्रास का कौन सा भेद है, या यहाँ पे सीधे अनुप्रास न दिया होता, अनुप्रास के जो 5 भेद होते हैं उनमें से कोई दे देता, तो आप क्या करते? तो दोस्तों वहां पर आपको टिक करना होता वृत्त्यानुप्रास। वृत्त मतलब होता है, वृत्त माने गोला होता है ना, और गोला कैसा होता है? गोल होता है। तो यहाँ पर गोल गोल एक हिसाब से मानो बार बार ये वही वाला वर्ड आ रहा है रा रा, इसलिए वृत्त्यानुप्रास। अगला देखिएगा। ये दिया गया है, हरिपद कोमल कमल से। क्या दिया गया भैया? से आया है यहाँ पे, तो उपमा तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सबके सब उपमा है। चलो हम बता देते कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों है पूर्णोपमा। कौन सा है? पूर्णोपमा। अच्छा, ये पूर्णोपमा कहाँ होता है दोस्तों? जहाँ कहीं भी उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म और वाचक शब्द सबके सब मौजूद होते हैं, वहां पे होता है पूर्णोपमा। जैसे यहाँ पर देख लें, हरिपद, कोमल, कमल से, ये चार के चारों विद्यमान हैं। चलिए अगला देखते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ये सरल वाले हैं, आप लोग इसको पढ़ते आए हैं। आइए हम कठिन वालों को बताते चले। यहाँ पर क्या होगा? टिक कर लेते हैं फिर भी विकल्प। यहाँ पर दोस्तों विकल्प बी वाला सही हो जाएगा, रूपक। इसके बारे में आप जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये दिया गया, ध्वन्यालोक के रचयिता हैं। तो बहुत सारे साथियों को पता होगा, यहाँ पर आनंदवर्धन का नाम टिक किया जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
काव्यालंकार, वो क्या बात है, क्या बात है, जलवा है भाई। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, और हमने कहा था अभी कि यह वामन की रचना है। ये बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिएगा, जहां उपमेय तथा उपमान का एक धर्म से संबद्ध किया जाए तो वहां पर होता है। एक धर्म से संबद्ध कर दो तो दोस्तों वहां पर हो जाता है दीपक। क्या होता है? दीपक। अच्छा, इसको कैसे आप याद रखोगे? देखिएगा, दीपक क्या होता है? दीपक जलता है तो उजाला करता है, और जो कोई उजाले में होता है ना, वो भी उसी की तरह से हो जाता है, चमकदार हो जाता है। आप ऐसे समझ लो। तो जहां कहीं भी ऐसा होता है जो ये परिभाषा दी गई है, तो वहां पे दीपक ही होगा। अगला देखिएगा, कै कै कारण रोवे बाला, जनु टूटे मोतिन कै माला। जनु, यहाँ पे क्या आया है? जनु आया है। उपर्युक्त चौपाई में प्रयुक्त अलंकार है। अब ये पहचान है, हम टिक कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको कैसे पहचानना है, और आप इसको पहचानते भी होंगे कि जहाँ कहीं भी संभावना प्रकट की जाती है तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है। जन जानो मन मानो, जनो मनो ज्यों त्यों, ये जो होते हैं ना, ये सब के सब उत्प्रेक्षालंकार के प्रतीक होते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित दोहे में कौन सा अलंकार है? तो दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहन हंसे देन कहे नट जाए। अच्छा, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? दोस्तों यहाँ पर है पर्यायोक्ति अलंकार। कौन सा है? पर्यायोक्ति अलंकार है। अच्छा, ये कहाँ पे होता है? बताते हैं। जहाँ भी किसी बात को सीधे ना कहकर घुमा फिरा कर बताया जाता है तो वहां पे होता है पर्यायोक्ति। पर्याय उक्ति, उसी का अर्थ बताना है लेकिन दूसरी उक्ति के माध्यम से, तो वहां पे हो जाता है पर्यायोक्ति। समझ में आ गया? चलिए अगला देखते हैं। ये दिया गया है, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? आपको पता होगा भाषा भूषण किसने लिखा है? जरूर पता है। ये पहला वाला विकल्प आप टिक किए होंगे, जसवंत सिंह का। चलिए अगला देखते हैं, काव्य प्रिया किसकी रचना है? तो काव्य प्रिया जो दोस्तों रचना है, यह है केशव जी की। इसको भी आप जानते होंगे। चलिए अगला देखते हैं, उपमा विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत है। ये कोई बात हुई? अरे भारत के सम भारत है, भारत ही उपमेय है और भारत ही उपमान है। दोस्तों जहां कहीं भी उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है ना, तो वहां पे हो जाता है अनन्वय। कौन सा होता है? अनन्वय होता है। देखो अब यहाँ पे सम जरूर आया, सम जो शब्द आता है ये दोस्तों उपमावाचक शब्द होता है, लेकिन यहाँ पे उपमेय को ही उपमान बना दिए हैं, भारत के समान ही भारत है बता दिया गया। तो वही बात हुई ना, यहाँ पर उपमा आपने क्या दे दी? अनन्वय हो गया। अगला देखिएगा, चंद बिना ज्यों जामिनी, ज्यों जामिन बिनु चंद। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चलो इसको बताओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखिएगा, यहाँ पर है दोस्तों अन्योन्य की बात। अन्योन्य मतलब क्या होता है? आप देखिएगा, जैसे कोई कहता है वो उनके ऊपर निर्भर हैं और वो उनके ऊपर निर्भर हैं, मतलब परस्पर निर्भर हैं। यहाँ पर इसको कह दिया जाता है अन्योन्य। तो कौन सा अलंकार है? अन्योन्य अलंकार है। चलिए अगला देखते हैं, घाव पिया तन पीड़ित गौरा। अच्छा, घाव मेरे और दर्द किसी और को। हाँ, ऐसा जब कहीं भी होता है दोस्तों तो वहां पर अलंकार हो जाता है असंगति। अब भाई संगति यहाँ पे बैठे ही नहीं रही। घाव किसी और को, चोट कोई और खाए और दर्द किसी और को हो, ये कहीं कोई संगति बैठती है? नहीं बैठती है। तो यहीं पर हो जाता है असंगति। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये अभी तक सरल वाले अलंकार आते रहे हैं, बीच बीच में आएंगे भी। अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है। वहां पर दोस्तों कई सारे अलंकार, 12-14 अलंकारों को वहां पे जो सरल वाले हैं उनको भी ट्रिक से पहचानना बताया गया है। उससे आप उस लिंक से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है, जहां सामान्य का, ये परिभाषा है, जहां सामान्य का विशेष के द्वारा और विशेष का सामान्य द्वारा समर्थन हो, मतलब एक दूसरे का मान लो समर्थन कर रहे हैं, और जहां कहीं भी एक दूसरे का समर्थन करेंगे तो वहां पे हो जाएगा अर्थांतरन्यास। कौन सा हो जाएगा? अर्थांतरन्यास अलंकार। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर तो आपको समझ में ही आ ही गया होगा। ये देखिएगा, द्रग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति।
ये कैसी बात है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? आपको पता होगा यह बिहारी जी का दोहा है। अच्छा, दोहा कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर संगत बैठ नहीं रही है दोस्तों। कौन सी संगत नहीं बैठ रही है? एक तरफ देखो गांठ बंध रही है और दूसरी तरफ एक हिसाब से खुल रही। एक तरफ लोग जुड़ रहे हैं और दूसरी तरफ लोग छूट रहे हैं। ये रीत ही नहीं समझ में आ रही है, उल्टा है, संगत ही नहीं बैठ रही, इसलिए असंगत अलंकार है। चलिए अगला देखते हैं। ये दिया गया है, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े। आगे क्या हुआ? तिरे जे बूढ़े सब अंग। यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ पे अर्थ लगाएंगे तो क्या क्लियर होगा? पूछ रहा है यहाँ पे इस पद्यांश से कौन सा अलंकार है। आप इसके अर्थ को समझिए, हम आपको बता देते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अलंकार हो जाएगा विरोधाभास। कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास। क्यों है ऐसा? आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है अन बूढ़े, जो नहीं बूढ़ा वो मतलब जो नहीं डूबा वो डूब गया, और जो जो पूरे अंगों से डूब गया वो तैर गया। तो उल्टा हो गया ना, विरोधाभास प्रतीत होता है, इसीलिए विरोधाभास है। अगला देखिएगा, तिन्हई सोहाय न अवध बधावा चोरहि चांदनी रात न भावा। ये भी क्या बात है? यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर है प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। कौन सा है? प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। ये कहाँ पे होता है, कैसे पहचानोगे? जब उपमेय और उपमान को एक ही साधार धर्म से कहा जाए, या ये कह दो कि वाक्य में वस्तु के प्रति वस्तु भाव हो, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर प्रतिवस्तु उपमा, एक वस्तु के प्रति दूसरी वस्तु ना हो, वही को वही कह दिया जाए तो प्रतिवस्तु उपमा होता है। चलिए अगला देखते हैं। चंपलता सुकुमार तू धन तू भाय विशाल तेरे ढिग सोहत सुखद सुंदर श्याम तमाल। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर अलंकार है समासोक्ति। कौन सा है? समासोक्ति अलंकार है। अब इसको पहचानिएगा, जब प्रयोग किए गए शब्दों से प्रस्तुत अर्थ के साथ अप्रस्तुत अर्थ भी सूचित होता है तो वहां पर हो जाता है समासोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात कही गई है और बाद में अप्रस्तुत का भी विधान किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसित विकसे संत सरोज सब। यहाँ पर देखिएगा कुछ दूसरे प्रकार से दिया गया, आप इसको पढ़े होंगे। हर्षे लोचन भृंग, यहाँ पर क्या है? इस दोहे में कौन सा अलंकार है? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, कक्षा 10 में आपने हिंदी में पढ़ा होगा। चलिए यहाँ पर बताइए कौन सा अलंकार होगा। दोस्तों यहाँ पर अलंकार है रूपक, बहुत सारा ला गया है। ठीक है, शब्द एक अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष होता है, लेकिन रूपक में क्या होता है? रूपक में उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं रहता, यानी भेद रहित आरोप होता है, वहां पर रूपक होता है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जान महावरी ऐड़े मीड़त जाई। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? इसके बारे में बताओ। यहाँ पर साथियों अलंकार है भ्रांतिमान। अब भ्रांतिमान कहाँ पे होता है, इसको बता देते हैं। देखिएगा, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम होता है तो वहां पर होता है कौन सा? भ्रांतिमान। लेकिन ध्यान देना है कि निश्चित रूप से वहां पर दूसरी वस्तु को पहली वाली ही समझ लिया जाता है। ठीक है, पक्का कर लिया जाता, संदेह नहीं रहता, तो वहां पर हो जाता है भ्रांतिमान। यहाँ पर क्या हुआ था? नाइन क्या कर रही थी? वो समझ रही थी कि बार बार उसको महावरी मिलेगी। क्या मिलेगी? उसको बार बार ये दान दक्षिणा मिलता है ना, इसलिए वो ऐड़ी मिड़ती जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, है ना। चलिए अगला देखते हैं, इसको आप समझ गए होंगे और ये तो पिछले वीडियो में भी बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। ये दिया गया है, रस रहस्य किसकी रचना है? तो दोस्तों रस रहस्य जो रचना है यह है कुलपति मिश्र की। कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित्र, किसने कहा है? दोस्तों यह जो कथन है यह केशव का है। किसका है? केशव दास जी का है। पहला विकल्प सही है। आचार्य भरत ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? ये भी बताना जरूरी है दोस्तों। उन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। कितने? 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। अभी और आने बाकी है दोस्तों कठिन वाले, भाग कर मत जाइएगा। ये देखिएगा, ये दिया गया वक्रोक्ति को अलंकारों का श्रेय मानने वाले आचार्य हैं। तो वक्रोक्ति को जो श्रेय मानने वाले हैं अलंकार का, तो वो है दोस्तों यहाँ पर इसका विकल्प सही हो जाएगा सी वाला।
भामह। ठीक है। अगर और भी इसके साथ साथ बता देते हैं, देखिएगा जो वक्रोक्ति, वक्रोक्ति काव्य जीवितम आपने सुना होगा, वो भले ही कुंतक ने कहा है, लेकिन वक्रोक्ति को देखकर कहीं गलत मत कर देना। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर वक्रोक्ति आ गया है तो आप सोच लेते हैं कि कुंतक ने कहा था, ये तो उनका कथन है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, लेकिन उसकी बात अलग है और यहाँ पर अलंकार की बात अलग है। चलिए अगला देखते हैं। ललित ललाम के रचयिता हैं, तो ललित ललाम जो रचना है दोस्तों यह मतिराम की है, यहाँ पर इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। काव्य निर्णय ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो काव्य निर्णय जो ग्रंथ है यह दोस्तों है भिखारी दास जी का। किसका है ग्रंथ? भिखारी दास जी का है काव्य निर्णय ग्रंथ। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर विस्तार से हम आपको समझाएंगे। देखिएगा दिया गया काव्य में जहाँ प्रशंसा के द्वारा निंदा अथवा निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ पर दो बातें आ गई हैं। कौन कौन सी बातें आ गई? एक तो कहा गया जहाँ पर प्रशंसा के द्वारा निंदा और निंदा के द्वारा प्रशंसा की जाती है वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? तो दोस्तों ये जुड़वा हैं। कौन कौन से हैं? ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा। अब ये कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? यहाँ पर देखिएगा ब्याज निंदा नहीं आया, ब्याज स्तुति आया है, इसको टिक कर लेते हैं पहले, बी विकल्प। देखिएगा ब्याज स्तुति अलंकार वहां पर होता है जहां देखने सुनने में निंदा प्रतीत होती है। जिस काव्य में देखने सुनने में तो निंदा प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में वह क्या होती है? प्रशंसा होती है। तो वहां पर तो हो जाता है ब्याज स्तुति। स्तुति मतलब विनती होता है और विनती प्रशंसा में की जाती है। ठीक है। जैसे गंगा क्यों टेढ़ी मेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, क्यों यह बुरा काम करती हो, नरक रिक्त कर दिव्य भरती हो। तो यहाँ पर क्या हुआ है? निंदा के स्वरूप कहा गया लेकिन है इसमें क्या? अंतर तल में जाएं तो यहाँ पर प्रशंसा की गई है। ठीक है। अगर हम बात कर लें ब्याज निंदा की तो जहाँ का अब ये उल्टा हो जाएगा ब्याज स्तुति के, तो जहाँ पर देखने सुनने में प्रशंसा लगती हो लेकिन वो वास्तविक निंदा हो तो वहाँ पर ब्याज निंदा हो जाता है। काफी सिंपल है, समझने में आसानी होगी। चलिए अगला देखते हैं। नव जीवन दो घनश्याम हमें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो घनश्याम की यहाँ पर कई अर्थ हो जाते हैं, ये हो जाएगा श्लेष अलंकार, इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अलंकार मंजरी के रचयिता हैं, कौन है अलंकार मंजरी के रचयिता? तो दोस्तों वो हैं कन्हैया लाल पोद्दार। कौन है? कन्हैया लाल पोद्दार हैं। अगला देखिएगा। पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, आगे दिया गया पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। क्या हुआ है? वही वाक्य दोबारा आ गया है लेकिन चिन्ह को इधर का उधर कर दिया गया, बस अर्थ थोड़ा सा बदल रहा है। लेकिन जहां कहीं भी वही वाक्य खंड वैसे ही कुछ परिवर्तित रूप में आ जाता है ना, तो वहां पर हो जाता है कौन सा? लाटानुप्रास। हमने इसको बताया कैसे याद रखना है, लेटानुप्रास याद रखना। लेकिन आप गलती मत कर देना, याद करने के लिए हमने लेटानुप्रास कहा, लेटा कहा, लेकिन याद रखिएगा लाटानुप्रास। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा है हमने लेटानुप्रास? क्योंकि पहली पंक्ति जो आई है वही दोबारा आ गई, मान लो उसी के समान लेट गई है। अगला देखिएगा। बेसर मोती अधर मिली पद्म राग छवि देई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों तदगुण अलंकार। कौन सा है? तदगुण अलंकार है। अच्छा ये तदगुण होता कहाँ पे है? तो जहाँ पर दोस्तों प्रस्तुत अपना गुण त्याग कर, जो कुछ कहा जा रहा है, जहाँ पर किसी पर वर्णन किया जा रहा है वो अपना गुण त्याग कर समीपस्थ किसी और का गुण ग्रहण कर लेता है तो वहां पर हो जाता है तदगुण। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, क्या की जाए? संभावना की जाए। जन जानो मन मानो, बताए तो है भाई, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अलंकार मंजूषा किसकी कृति है? तो दोस्तों अलंकार मंजूषा जो कृति है यह है लाला भगवान दीन की, लेकिन यहाँ पर तो कोई विकल्प नहीं आया है। चलो इसको छोड़ देंगे फिर, है ना? क्या करेंगे? इसको छोड़ देंगे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये दिया गया है जहां कोई वस्तु अपने से संबंधित किसी अन्य वस्तु का गुण ग्रहण न करे
वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अच्छा, कुछ समझ में आया, कुछ याद आता है? पिछला वाला क्या याद आता है? अभी बताया गया था कि जहाँ प्रस्तुत अपना गुण त्याग कर समीपस्थ, समीप में स्थित किसी दूसरे का गुण ग्रहण कर लेता है तो उसको कहा जाता है तदगुण। यानी उसके गुण ग्रहण कर लिया तो तदगुण हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? उल्टा बात कर रहा है कि ग्रहण ना करे, तो दोस्तों वहां पर हो जाएगा अतदगुण। कौन सा हो जाएगा? अतदगुण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वभावोक्ति को अलंकार नाम मानने वाला आचार्य हैं। तो स्वभावोक्ति को किसने अलंकार नहीं माना है? तो दोस्तों वो है कुंतक जी। कौन है? कुंतक जी ने स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं माना है। तो दोस्तों यह कुछ हमको ऐसा याद आता है, लेकिन यह पूरी तरह से क्लियर नहीं है। यदि आपको क्लियर होगा तो कमेंट करके बताइएगा, अगर कोई दूसरा होगा उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जहां वक्ता के कहने का ढंग ऐसा विलक्षण हो, बिल्कुल अलग हो कि श्रोता उसका कोई अन्य अर्थ समझ ले, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो आपको पता होगा बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं, और वहां फिर अलंकार कौन सा हो जाएगा? वहां पर वक्रोक्ति। वक्रोक्ति माने क्या होता है? टेढ़ा होता है, और टेढ़े तरीके से बात करोगे तो लोग समझ तो जाते ही हैं, तो वहां पर क्या होता है? वक्रोक्त अलंकार होता है। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों ये अगला दिया गया है यहाँ पे, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? तो सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? यह दोस्तों रचना है भोजराज की। किसकी है? भोजराज की रचना है। अगला देखो, अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद। तो कुवलयानंद जो आई है रचना, ये किसकी है? दोस्तों ये कुवलयानंद जो रचना है अप्पय दीक्षित की है। किसकी है? अप्पय दीक्षित की है। अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है एक उदाहरण अलंकार का है, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बांह, छाह सी अंबर पथ से चली। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके अनुसार? यहाँ पर बहुत सारे अलंकार हैं दोस्तों जी, हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी बहुत सारे अलंकार हो जाते हैं, वहां पर क्या होता है? वहां पर दोस्तों अलंकार हो जाता है संश्लिष्टि। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से समझ लो। जैसे कि कहा जाता है, परिभाषा में कहा गया कि जहां पर तिल और चावल की तरह कई अलंकार मिल जाते हैं, मिले हुए दिखाई देते हैं। वास्तव में तो देखा जाए तो तिल तो काले होते हैं और चावल सफेद होते हैं। ये जहां कहीं मिलेंगे वो अलग अलग लगेंगे, लेकिन साथ साथ में रहें तो जैसे वो अलग अलग दिखते हैं लेकिन साथ रहते हैं, वैसे यहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी आ जाए कई अलंकार साथ साथ में, तो वहां पर संश्लिष्ट अलंकार बताया जाता है। वहां पर कहीं अलग अलग सबको नहीं किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। ये अगला दिया गया है, जहाँ कार्य तथा कारण का परस्पर विरोध हो। अच्छा, तो उनमें भी संबंध स्थापित किया जाए, फिर भी उनमें संबंध स्थापित किया जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो बात होगी ना गड़बड़। अरे भाई अलग अलग हैं, विरोध प्रकट हो रहा है, लेकिन आप उनको एकमेक करना चाहेंगे तो वहां पर विषम परिस्थिति आ जाएगी। कैसे याद रखना है आपको? वहां पर विषम परिस्थिति आ जाएगी तो आपको विषम अलंकार टिक कर लेना है। चलिए अगला देखते हैं। ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है? तो इनमें से कौन से नहीं है? दोस्तों यहाँ पर विकल्प आपको टिक कर लेना है बिहारी जी का नाम। तो बिहारी जी जो हैं ये सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है। अगला देखो, ये बड़े दुखद स्थिति है। यहाँ पर दिया गया है, अर्थालंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। तो अर्थालंकार जरूर होना चाहिए। किसने माना है ऐसा? दोस्तों ऐसा माना है वेद व्यास जी ने। किसने माना है? वेद व्यास जी ने माना है, क्योंकि इन्होंने अग्नि पुराण में कहा है कि अर्थालंकार रहिता विधवयो सरस्वती, यानी अर्थालंकार से रहित जो सरस्वती होते वो विधवा के समान होती है, ऐसा माना इन्होंने। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये क्या बात हो गई? यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि बिना पैरों के होते हुए भी चलता है। अच्छा, बिना कान होते हुए भी सुनता है, बिना हाथ होते हुए भी बहुत सारे। अरे वाह वाह, जहाँ पर बिना किसी कारण के कार्य होता चला जाता है तो दोस्तों वहां पर अलंकार होता है विभावना। कौन सा होता है? विभावना। अच्छा, जहां पर भावना नहीं होती किसी कार्य के करने की, मतलब जहां कहीं भी कोई कारण नहीं होता लेकिन कार्य हो जाता है, तो वहां पर विभावना होता है। आप इस प्रकार से याद रखिएगा। अगला देखते हैं।
ये दिया गया है, तू ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, है तू सत्य, है सत्य तू सुजन में। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो है उल्लेख अलंकार। कौन सा है? उल्लेख अलंकार। तो यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जहाँ कहीं भी एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है तो वहाँ पर उल्लेख ही माना जाता है, उसको उल्लेख अलंकार बोलते हैं। अगला और आज का अंतिम अलंकार देखिएगा, ये दिया गया है, अधरों पर अलि मडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार है? जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है? अधरों पर यानी होठों पर भौरे मडरा रहे हैं। होठों पर मडराते हैं क्या? भौरे तो भाई फूलों पर मडराते हैं, लेकिन होठ कैसे हैं? लाल हैं। और लाल जब देख लेते हैं भौरे, किसको समझ लेते हैं? फूल को समझ लेते हैं। तो फूल लाल होते हैं और उन्हीं को देखकर भौरे मडराते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? लाल होठों को देख के भाई मडराने लगे हैं। तो कोई चीज है उसको कुछ और समझ बैठे हैं। जहाँ कहीं भी ऐसा हो जाता है तो वहां पर दोस्तों होता है भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है, क्योंकि जहां पर किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को मान लिया जाता है वहां पर भ्रांतिमान होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने वीडियो को देखा और आज के अंक में सिर्फ इतना आ रहा। और यदि आपको लगे दोस्तों कि यहाँ पर हमने कुछ अलग तरीके से बताया और आपको यह तरीका भी पसंद आया होगा तो भाई एक लाइक तो बनता है, आप एक लाइक जरूर करेंगे। इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत हमने आपके लिए की है तो आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के अंक में इतना रहा। अगले अंक में हम अगले वीडियो को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो आइए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।